हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल राठौड़ विश यू हैप्पी होली। आज आपके साथ में शेयर करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हैबिट बिल्डिंग्स पे। किस प्रकार से हम हैबिट्स बनाते हैं और हैबिट्स को छोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये बुक है द एटॉमिक हैबिट्स। आप देख सकते हो, ये हैबिट्स बिल्डिंग पे बेस्ट बुक है। ये बुक लिखी है जेम्स क्लियर ने, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट ऑथर हैं हैबिट्स बिल्डिंग के ऊपर। इस बुक में बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपनी अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। लाइफ में बताया गया है, इस ऑथर ने बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे परिणाम पा सकते हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट बताया, जैसे कि इस बुक का टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक मतलब किसी भी चीज़ का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसको और घटाया ना जा सकता। हैबिट्स क्या होती है? वह डेली रूटीन की आदतें जो हम लाइफ टू लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। आप ऐसी विशेष परिस्थितियों में वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। इस बुक का जो मेन पॉइंट है, किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। यह बुक हैबिट्स बिल्डिंग पर सबसे अच्छी बुक है। इस बुक में बताया गया है कि किस प्रकार से एक एग्जाम्पल के थ्रू के 1% ओनली 1% इम्प्रूवमेंट करके आप बहुत अच्छे परिणाम अपनी लाइफ में ला सकते हो। जैसे कि एक कहानी के थ्रू बताया गया है कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम होती है, जो कि 1903 से लेकर 2000 तक साइकिलिंग की दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। उनका परफॉर्मेंस बदतर हो जाता है, सिर्फ एक मेडल ही जीत पाते हैं। फिर इन सभी प्रॉब्लम से जूझते हुए देखते हैं तो उनको यूरोप की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिलिंग कंपनी भी उनको साइकिल नहीं देती है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर हमने उनको साइकिल दी तो लोग इस परफॉर्मेंस को देख के उनकी सेल्स डाउन हो जाएगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक ऐसे कोच को अपॉइंट किया जो उनकी इंप्रूवमेंट को बढ़ा सके। उसका नाम है डेव ब्रेसफील्ड। डेव ब्रेसफील्ड था, वो एक अलग टाइप का कोच था। उसके काम करने का तरीका अलग था। वह काम करता था स्ट्रेटेजी पर। लोग हमेशा गोल सेटिंग करते हैं कि हमको ये पाना है, बाकी विनर्स और लूजर्स हमेशा गोल सेटिंग करते हैं कि हमको ये गोल पाना है, पर वो प्रोसेस पे काम नहीं करते। जो विनर होते हैं वो प्रोसेस पे काम करते हैं, और जो लूजर होते हैं वो प्रोसेस पे काम नहीं करते, किसी प्रकार का एक्शन नहीं करते। तो डेव ब्रेसफोल्ड ने 1% इम्प्रूवमेंट, मतलब कि राइडर की आंख में डलने वाले आई ड्रॉप से लेकर साइकिल की चेन में डलने वाले ऑयल तक में 1% का इम्प्रूवमेंट किया। उन्होंने राइडर की साइकिल की सीट भी रीडिज़ाइन की जिससे कंफर्टेबल हो सके। उन्होंने साइकिल में जो भी ऑयल डलता उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया। उन्होंने डॉक्टर भी अपॉइंट किए ताकि वह हाइजीनिक का केयर कर सके। उन्होंने उस तरीके के फैब्रिक्स, गद्दे और कंफर्टेबल रह सके जिस प्रकार से राइडर को क्वालिटी ऑफ स्लीप मिल सके। जब राइडर ने इन सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स को कंक्लूड किया तो छोटे छोटे जो उन्होंने चेंजेस किए, छोटे छोटे जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, इनका एग्रीगेट जो एंड में उनको रिजल्ट्स मिला वो इस प्रकार मिला कि उनको बीजिंग 2006 के अंदर जो ओलंपिक हुआ उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेडल जीते, और जो वर्ल्ड की टॉप थी फ्रांस द टूर, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद में भी जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी उसने जो ओलंपिक गेम्स थे उसके अंदर भी बहुत 60 मेडल जीते। इस प्रकार से छोटे छोटे बदलाव जब उन्होंने साइकिलिंग के अंदर किए तो उनका एग्रीगेट जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा था। इसके बाद में जैसे बताया गया है कि किस प्रकार से हैबिट्स डेवलप होती है। हैबिट्स डेवलप 4 प्रकार से होती है। पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है रिवॉर्ड। अगर आपको मोबाइल की हैबिट है तो मोबाइल की हैबिट है तो आप सबसे पहले क्यू मिलेगा, मतलब संकेत। आप समझ लो आप मोबाइल आपके पास ही है तो आप इजी टू उसको पकड़ सकते हो। दूसरी बात, जैसे आपको कोई भी क्रेविंग हुई, कोई भी मैसेज आया तो आपको ललक होती है कि देखो क्या मैसेज आया। फिर आप देखोगे, मैसेज देखने के बाद में आपको उसका एक प्रकार से देख सकते हैं रिस्पॉन्स। आप देखोगे अच्छा है क्या नहीं है, और उसको देखने के बाद कोई अच्छे मैसेज आते हैं तो आपको संतुष्टि होती है, मतलब सेटिस्फिकेशन मिलता है। इसी प्रकार से हैबिट का जो नेक्स्ट नज़रिया है, जैसे बुक्स, अगर आप किसी काम को डेली टू डेली करते रहते हो तो वही आपकी हैबिट्स बन जाती है और वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे एग्जांपल मान लो, अगर आप एक रीडर बनना चाहते हैं तो आप अपनी बुक्स को अपने शेल्फ्स के पास रखिए। जब भी आप इजी टू बुक्स ले सकते हैं, आप उसको क्रेविंग है मीन्स उसमें कुछ ऐसे नोटबुक में ऐसे पिनअप डाल के रखे तो मतलब आप इजी टू उसको पकड़ सकते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आप अच्छा महसूस करोगे, आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल अच्छा होगा।
मेन मोटो यही है कि हैबिट्स एक माहौल पे डिपेंड करती है। जैसे आप जिस प्रकार का माहौल आपके सराउंडिंग होता है, आप उसी प्रकार से एक्ट करते हो। दो प्रकार से आपकी हैबिट्स होती है। एक तो आउटसाइड आप लोगों को देख के आप बना सकते हो, और दूसरा एक आपकी आइडेंटिटी होती है। इसमें बताया गया है, जैसे दो लोग हैं वह स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो इसमें तो पहला पर्सन है, अगर आप उनसे आइडेंटिटी वाला नहीं, जो पहला पर्सन है वो बाहरी दुनिया को देख, तो वो कहता है आई वांट टू ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। जबकि दूसरा जो आइडेंटिटी बेसिस है वो कहता है नो आई एम नॉट स्मोक। मतलब दोनों की पर्सनैलिटी में रात और दिन का चेंजेस है। चेंजेस ये है कि पहला कोशिश कर रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, और दूसरा कह रहा है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। इस प्रकार से जो भी हैबिट्स होती है वो, कई लोग होते हैं कि गोल सेटिंग करना, और एक होता है प्रोसेस पे काम करना। जो लोग लाइफ में अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो लाइफ में गोल सेटिंग की नहीं, प्रोसेस पे काम करते हैं। प्रोसेस पे काम करना मतलब कि जो प्रोसेस होता है। गोल सेटिंग में कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं 98% मार्क्स लाना चाहता हूँ, जबकि वो पढ़ाई नहीं करता। अगर उसको 98% मार्क्स लाने हैं तो उसको प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, डेली रीडिंग करनी पड़ेगी, अपने सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई गोल सेट कर देता है कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, तो वो बॉडी बिल्डर तब बनेगा जब वो प्रोसेस पे काम